अगला प्रश्न है, राजस्थान के सलेमाबाद में किस संप्रदाय की गद्दी है? ऑप्शन है हरिदासी संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। इसका उत्तर है निम्बार्क संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन है? ऑप्शन है निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास, वल्लभाचार्य, हित हरिवंश। इसका उत्तर है निम्बार्काचार्य। अगला प्रश्न है, चैतन्य संप्रदाय के दार्शनिक मत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है द्वैतवाद, अचिंत्य भेदाभेदवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। इसका उत्तर है अचिंत्य भेदाभेदवाद। अगला प्रश्न है, सूरदास को किस महाकवि की वंश परंपरा में माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रवरदाई, तुलसीदास, विद्यापति, जगनिक। इसका उत्तर है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कब माना जाता है? ऑप्शन है 1378 ईस्वी, 1478 ईस्वी, 1578 ईस्वी या 1678 ईस्वी। इसका उत्तर है 1478 ईस्वी। अगला प्रश्न है, जनश्रुतियों के आधार पर किस कवि को तुलसीदास का भाई माना जाता है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, हित हरिवंश, ध्रुवदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, हित 84 के रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, शीत स्वामी, हित हरिवंश, नंददास। इसका उत्तर है हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, किस कृष्ण भक्त कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? ऑप्शन है सूरदास, ध्रुवदास, नंददास, रसखान। इसका उत्तर है ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि मुसलमान था? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। इसका उत्तर है रसखान। अगला प्रश्न है, इनमें से भंवर गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, रसखान, कृष्णदास। इसका उत्तर है नंददास। अगला प्रश्न है, उद्धव गोपी संवाद से युक्त काव्य को किस काव्य परंपरा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है उद्धव शतक परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा, भ्रमर गीत सार, कोई नहीं। इसका उत्तर है भ्रमर गीत काव्य परंपरा। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक की रचना इनमें से किस कवि ने की है? ऑप्शन है नंददास, सूरदास, सत्यनारायण कविरत्न, रत्नाकर। इसका उत्तर है रत्नाकर। अगला प्रश्न है, गोकुल सबे गोपाल उपासी
यह पद किसका लिखा हुआ है? ऑप्शन है सूरदास, रसखान, मीरा, ध्रुवदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि की गोपियां सर्वाधिक भावुक है? ऑप्शन है रत्नाकर, सूरदास, नंददास, सत्यनारायण कविरत्न। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, निर्गुण कौन देश को वासी पद में किसका खंडन किया गया है? ऑप्शन है सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, भक्ति भावना, प्रेम भावना। इसका उत्तर है निर्गुणोपासना। अगला प्रश्न है, वात्सल्य एवं श्रृंगार का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन है नंददास, ध्रुवदास, चतुर्भुजदास, सूरदास। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, साहित्य लहरी के रचयिता कवि कौन है? ऑप्शन है सूरदास, नंददास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी। इसका उत्तर है सूरदास। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति भावना किस वर्ग के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, कोई नहीं। इसका उत्तर है सख्य भाव। अगला प्रश्न है, सूर सागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही है, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभुदयाल मित्तल, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति पद्धति को का मेरुदंड पुष्टि मार्ग ही है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है प्रभुदयाल मित्तल, डॉक्टर नामवर सिंह, गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य शुक्ल। इसका उत्तर है आचार्य शुक्ल। अगला प्रश्न है, जा पर दीनानाथ ढरे इस पद में किस प्रकार की भक्ति है? ऑप्शन है दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव, सख्य भाव। इसका उत्तर है पुष्टि मार्ग। अगला प्रश्न है, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी। इसका उत्तर है रास पंचाध्यायी। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का मूल प्रणेता प्रेरणा स्रोत कौन सा पुराण है? ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, शिव पुराण, हरिवंश पुराण। इसका उत्तर है श्रीमद् भागवत पुराण। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल यह पद किसका है? ऑप्शन है सूरदास,
नंददास, रसखान, मीराबाई। इसका उत्तर है मीराबाई। अगला प्रश्न है, मोर पखा सिर ऊपर राखिहा, गूंज की माल धरे गरे पहिरेगी। यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन है देव, रसखान, पद्माकर, ग्वाल कवि। इसका उत्तर है रसखान। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको इस वीडियो की विषय सामग्री अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।